नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वाला के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं बीते जमाने की मशहूर सिंगर, डांसर और तवायफ गौहर जान की कहानी का दूसरा एपिसोड। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि अर्मेनिया मूल के पति पत्नी विलियम और विक्टोरिया का तलाक हो जाता है। विलियम से रिश्ता टूटने के बाद विक्टोरिया अपनी बेटी एंजेलिना को लेकर बनारस आ जाती है और खुर्शीद के साथ शादी कर लेती है और बाद में इस्लाम धर्म अपनाकर मलका जान के नाम से मशहूर हो जाती है। और कुछ ही समय में मलका जान पूरे बनारस में एक आला दर्जे की गायिका बन जाती है। पति खुर्शीद के साथ अनबन के बाद मलका जान अपनी बेटी गौहर को लेकर कलकत्ता का रुख करती है, जहां मलका जान की किस्मत तो चमकती है, लेकिन 13 साल की उम्र में ही गौहर का बलात्कार हो जाता है। लेकिन 13 साल की गौहर अपने साथ हुए हादसे को भूलकर अपनी मां के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी पहली ही महफिल में एक बेहतरीन डांसर और सिंगर होने की बात साबित कर देती है। गौहर की पहली ही महफिल में एक शख्स गौहर की बेपनाह खूबसूरती और आला दर्जे के हुनर पर फिदा हो जाता है। अब आगे एक तरह से कहा जाए तो गौहर ने दरभंगा के महाराजा की महफिल लूट ली थी। लेकिन गौहर के संगीत को साथ देने वाले साजिंदों में एक नौजवान शख्स था, जिसका नाम था सैयद गुलाम। सैयद गुलाम नाम का यह शख्स गौहर की महफिल में तबला बजाने का काम किया करता था। तबला बजाते बजाते कब सैयद गुलाम गौहर के प्यार का गुलाम बन गया, उसे पता ही नहीं चला। जब गौहर को इस बात का पता चला तो उसने सैयद गुलाम की हैसियत और दुनिया की परवाह ना करते हुए सैयद गुलाम के प्यार को कबूल किया। इस तरह सैयद गुलाम और गौहर के प्यार के किस्से दुनिया भर में मशहूर होने लगे। जहां जहां गौहर अपने हुनर को बिखेरने महफिलों में जाया करती, सैयद गुलाम भी गौहर के साथ उसकी परछाई बनकर साथ रहता। लेकिन गौहर और सैयद गुलाम अपने रिश्ते को कोई नाम दे, उससे पहले गौहर को पता चला कि सैयद गुलाम पहले से ही शादीशुदा है। इस बात से गौहर का दिल फिर से एक बार टूटा और गौहर ने अपने पहले प्यार यानी सैयद गुलाम से रिश्ता तोड़ दिया। दोस्तों, गौहर की जिंदगी में एक बात बहुत ही खास थी। जब जब उसका दिल टूटता, गौहर खुद को कभी कमजोर नहीं होने देती थी, बल्कि वो अपने दुख और दर्द को ही अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ती थी। जब जब गौहर किसी सदमे, दुख या परेशानी से गुजरती, तब गौहर का सिर्फ एक ही सहारा होता था और वो था संगीत। एक तरह से कहें तो संगीत और गौहर ने एक दूसरे के प्यार को बड़ी शिद्दत से निभाया था। सैयद गुलाम से अलग होने के बाद गौहर हिंदुस्तान के उस दौर के बड़े बड़े राजे महाराजे, जमींदार और अंग्रेजी वाइसरॉय की महफिलों की शान मानी जाने लगी। दोस्तों, ये वो दौर था जब संगीत और कला का एकमात्र स्थान महफिलें हुआ करती थी और महफिलों का शौक रखने वाले अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से कलाकारों की कला की कीमत अदा करते थे। गौहर की महफिलें जहां जहां भी होती, गौहर की अदाकारी का हर कोई दीवाना हो जाता। गौहर के किस्से उस दौर की लोगों की जुबान पर थे। गौहर ने अपनी मशहूरियत का भी बखूबी फायदा उठाया। धीरे धीरे हिंदुस्तान के कोने कोने से गौहर को महफिलों के लिए बुलावे आने लगे। अपनी बढ़ती हुई लोकप्रियता को देख गौहर ने अपनी गायकी और नृत्य को और भी तराशना शुरू किया। साथ साथ गौहर ने हिंदुस्तान की अलग अलग भाषाओं को भी सीखा, क्योंकि गौहर किसी एक दायरे में बंद कर नहीं रहना चाहती थी। गौहर ने हिंदी के साथ साथ गुजराती, मराठी, पंजाबी, अवधी और भोजपुरी जैसी कई भाषाओं में गाने गाए। ये सच था कि गौहर को ऊपर वाले ने भी फुर्सत से ही बनाया होगा, वरना संगीत नृत्य के साथ साथ खूबसूरती का वरदान हर किसी को कहाँ मिलता है। एक तरफ गौहर की महफिलों के साथ साथ उसकी दौलत भी बढ़ रही थी, तो दूसरी तरफ गौहर के रहन सहन का अंदाज भी बड़े ही नाटकीय ढंग से बदल रहा था। गौहर ने कभी अपनी दौलत को छुपा कर नहीं रखा। वो अपनी दौलत अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ बड़ी शान से लुटाया करती थी। इसी बीच गौहर की मुलाकात हुई निमाई सेन नाम के आदमी से। निमाई सेन की गिनती उस दौर में कलकत्ता के सबसे बड़े जमींदारों में हुआ करती थी।
किसी महफिल में निमाई सेन और गौहर की मुलाकात हुई। इस एक ही मुलाकात ने निमाई सेन को गौहर का दीवाना बना दिया। निमाई सेन और गौहर के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी। इसी बीच गौहर की जिंदगी में एक और हादसा हुआ, मलका जान की मौत। बीमारियों से जूझ रही गौहर की मां मलका जान की मौत गौहर के मानसिक जीवन के लिए बहुत ही दर्दनाक थी। गौहर के लिए उसकी मां उसके लिए सब कुछ थी। आज गौहर जिस मकाम पर खड़ी थी उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मलका जान ही थी। मां मलका जान की मौत का गम गौहर के दिमाग पर इस कदर हावी हो गया कि गौहर ने महफिलों में जाना छोड़ दिया। मां की मौत के सदमे से उबरने के लिए गौहर ने संगीत को छोड़कर अकेलेपन का सहारा लिया और गौहर के इस अकेलेपन का साथी था निमाई सेन। निमाई सेन गौहर को मलका जान की मौत के सदमे से उबारने के लिए गौहर पर महंगे तोहफों की बारिश किया करता था। निमाई सेन की एक तरफा मोहब्बत गौहर महसूस तो कर सकती थी, लेकिन गौहर अब तक अपनी किस्मत को भी बखूबी समझती थी। गौहर जानती थी कि किस्मत ने उसे दौलत, इज्जत और शोहरत के साथ साथ बेपनाह खूबसूरती दी थी, लेकिन उसकी जिंदगी में प्यार ना था। अब तक गौहर ने जिसे भी चाहा था किस्मत ने उससे छीन लिया था, सिवाय संगीत के। निमाई सेन की बढ़ती नज़दीकियां धीरे धीरे गौहर को भी अच्छी लगने लगी थी। निमाई सेन के साथ वक्त गुजारते हुए गौहर धीरे धीरे अपनी मां मलका जान की मौत के सदमे से भी बाहर आने लगी थी और आखिरकार निमाई सेन के बहुत समझाने के बाद गौहर एक बार फिर महफिल की जीनत बनने को तैयार थी। जैसे ही गौहर के चाहने वाले रईस जादव को पता चला कि गौहर फिर से महफिल में आना चाहती है, गौहर को हजारों रईस जादे अपनी महफिल में आने की दावत देने लगे। कई दिनों तक महफिलों से दूर रहने के बाद भी गौहर ने लोगों के दिलों में अपने प्रति दीवानगी को देखते हुए अपनी कीमत बढ़ाने का फैसला किया। उन दिनों गुजरात के महाराजा ने गौहर के किस्सों के साथ साथ उसके संगीत और नृत्य के बारे में बहुत कुछ सुना था। गुजरात के महाराजा चाहते थे कि गौहर उनकी महफिल की शान बने। इसी के चलते महाराजा ने गौहर को कलकत्ता से गुजरात आकर उनकी महफिल सजाने की दावत दी। बदले में गौहर ने महाराजा को पत्र लिखकर एक ऐसी शर्त रखी जिसे सुनकर गुजरात के महाराजा के होश उड़ गए। दोस्तों, गौहर जान ने गुजरात के महाराजा की महफिल में जाने के बदले कौन सी शर्त रखी थी? क्या महाराजा गौहर की शर्त को मानेंगे? गौहर की अगली महफिल में अब क्या होगा? निमाई सेन और गौहर की मोहब्बत का क्या अंजाम होगा? दोस्तों, गौहर जान की जिंदगी के अनछुए पहलुओं से रूबरू होने के लिए इंतजार कीजिए हिंदुस्तान की महान अदाकारा गौहर जान की जिंदगी के अगले एपिसोड का। तब तक के लिए मुझे यानी स्टोरी वाला को दीजिए इजाजत। जय हिंद।